नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार 172 गाथा आलिंग्रहण की गाथा है और 20 बोल में से 7वें बोल पर चर्चा शुरू हुई थी कल, जिसमें ये बात आई थी कि जिसके लिंग अर्थात उपयोग नामक लक्षण द्वारा ग्रहण नहीं है, अर्थात ज्ञेय पदार्थों का अवलंबन नहीं है, वह अलिंग्रहण है। इस प्रकार आत्मा के बाह्य पदार्थों के अवलंबन वाला ज्ञान नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। तो ये चर्चा कल की थी कि जैसे शुद्धात्मा को पर का अवलंबन नहीं है, तो उसी तरह शुद्धात्मा के अवलंबन से जो उपयोग लक्षण प्रकट होता है, जो उपयोग रूप परिणमन प्रकट होता है, उसको भी पर का अवलंबन नहीं है। उदाहरण भी दिया था, शेर तो शेर है ही, शेर का बच्चा भी शेर ही है, ऐसा उपयोग है त्रिकाली शुद्धात्मा और एक उसका वर्तमान उपयोग। तो शुद्धात्मा को पर का अवलंबन नहीं, तो उपयोग को भी पर का अवलंबन नहीं। जब ये प्रश्न हुआ इसके बाद कि देवशास्त्र गुरु आदि ज्ञेयों का अवलंबन नहीं है, तो मंदिर और पंच कल्याण क्यों कराते हैं, इसका पहले पैराग्राफ में तो उत्तर दिया था कि धर्मात्मा को तो अवलंबन स्वभाव का अवलंबन लेता है और स्वभाव का बहुमान वो करता है, लेकिन साधक दशा है तो अशुभ से बचने के लिए उसे इस प्रकार का शुभ भाव आता है। और जब शुभ भाव आता है तो वहां किस प्रकार के निमित्त होते हैं कि जिन मंदिर बनाने का, प्रतिमा पधराने का और भी अनेक अनेक प्रकार के, तो उसका यहाँ पे ज्ञान कराया जाता है। इसके बाद एक बहुत मार्मिक अच्छी बात आई इसमें, देखो पेज नंबर 33 पे नीचे से 2 लाइन है कि तथा वह देव शास्त्र गुरु को निश्चय से वंदन ही नहीं करता, परंतु अपने स्वभाव की वंदना करता है। वास्तव में तो स्वभाव की माने उसको किसका आदर है, तो उसको अपना स्वभाव का आदर है। तो जिनको शुद्धि प्रकट हुई अथवा जो शुद्धि में पूर्णता को प्राप्त हो गए, उनके बहाने एक तरह से वो अपने स्वभाव का ही अवलंबन करता है कि ये मेरी वर्तमान दशा और ये मेरी भविष्य काल की दशा। विकल्प उठता है तब देव गुरु की ओर लक्ष्य जाता है, तो भी उस समय अपने स्वभाव के बहुमान से च्युत नहीं होता है। मूल बात यह है कि भक्ति ज्ञानी को भी आती है, ऐसा भी पंच कल्याणकों में अपन लोग देखते हैं कि सौधर्म इंद्र की भक्ति सर्वाधिक प्रसिद्ध भक्ति मानी जाती है ना। माने बाल तीर्थंकर के जन्म के समय वो तांडव नृत्य करता है, और सौधर्म इंद्र माने कोई ऐसा सामान्य आदमी नहीं है। सौधर्म इंद्र माने 32 लाख विमानों का स्वामी। कितने विमानों का? 32 लाख। और एक एक विमान में, उनमें से बहुत से विमानों में तो असंख्यात देव होते हैं। ख्याल में आ गया? असंख्यात देव एक एक विमान में, और ऐसे ऐसे 32 लाख विमानों का स्वामी। ठीक है। और एक देव की विभूति अगर आप देखो तो जितने अभी इंडिया के या विश्व के जितने भी पूंजीपति हैं, हाँ, इन सब की पूंजी इकट्ठी कर लो तो भी एक देव की पूंजी की बराबरी नहीं कर सकते हो, एक देव की संपत्ति की बराबरी नहीं कर सकते। इतने विमानों का स्वामी एक। दूसरा, नियम से अगले भाव में
मनुष्य होकर आत्म साधना पूर्ण करके मोक्ष जाएगा। ख्याल में आ गया? ऐसा उत्कृष्ट देव वो भी जब भगवान की भक्ति करता है तो कि उस समय भी वो अपने स्वभाव की दृष्टि से च्युत नहीं होता। आ गया ना? अपने स्वभाव का बहुमान छोड़कर भगवान की भक्ति नहीं आती उसे, बल्कि स्वभाव की भक्ति में भगवान का बहुमान सम्मिलित है और भगवान के बहुमान में उसको स्वभाव का बहुमान सम्मिलित है। क्या आगे ना? ऐसा मेरे स्वभाव का उत्पाद होगा। भगवान का बहुमान करता है तो लक्ष्य किधर जाता है कि प्रभु आपको जैसा केवल ज्ञान प्रकट हुआ ना, कि ऐसा केवल ज्ञान का कंद में हूं। केवल ज्ञान स्वभावी हूं मैं, पूर्णता से भरचक भरा हूं। तो उनको देख करके भी उसे अपना स्वभाव याद आता है, तो अपने स्वभाव के बहुमान से नहीं च्युत होता। इसलिए यहां पे आचार्य कह रहे हैं कि उसकी भक्ति भी अद्भुत अलौकिक होती है। देखो, इस समय सत्य की बात दुर्लभ हो गई है। सत्य बात बाहर प्रकट हो तो समझने वाले और विरोध करने वाले दोनों होते हैं। और ये बात भगवान की दिव्य ध्वनि के टाइम पर भी थी, कोई अभी नई बात नहीं है कि भगवान की दिव्य ध्वनि में भले ही समो शरण में साक्षात विरोध नहीं कर सके। तीर्थंकर का इतना पुण्य प्रताप होता है ना, तो भले ही साक्षात उनका विरोध नहीं कर सके, लेकिन उस समय भी उनके अभिप्राय से विपरीत अभिप्राय वाले जीव नहीं हो, ये तो नहीं होता। तो ये तो जब सत्य बात सामने आएगी तो सत्य को समझने वाले भी होंगे, सतरूप परिणमन करने वाले भी होंगे और सत्य का विरोध करने वाले भी होंगे। देखो, इस समय की क्या बात करें, परंतु भगवान ऋषभ देव की वाणी खिरने से पहले युगलियों को एक देव गति ही होती थी, है ना? और जीव भी वैसे ही परिणाम संयुक्त थे। कैसे परिणाम संयुक्त? के देव गति से आते थे, भोग भूमि में जन्म लेते थे, है ना, और वापस देवगति में चले जाते थे। कब? भगवान ऋषभ देव के पहले। लेकिन जब ऋषभ देव भगवान की वाणी खिरी और कानों में पड़ी, तभी चारों गतियां प्रारंभ हो गई। चारों गतियां तो हो ही गई, वास्तव में तो मोक्ष भी प्रारंभ हो गया। उसके पहले मोक्ष भी नहीं था, है ना? क्यों? क्योंकि भगवान की वाणी सुनकर के जिनको उस भगवान की वाणी का बहुमान आया और उस वाणी के बहुमान को सुनकर के स्वभाव का बहुमान ला करके जिन्होंने आत्मा का हित कर लिया, उन्होंने चार गति का अभाव कर लिया। कसाई की मंदता रही तो देवगति में भी चले गए। जिनको भगवान की वाणी के प्रति अथवा भगवान के प्रति द्वेष का परिणाम आया या अन्य अन्य प्रकार के परिणाम आए, तो अन्य अन्य गतियां भी वहां पर चालू हो गई, गतियां भी प्रारंभ हो गई। 24 दंडक में सिद्ध गति में जाने वाले हुए, कोई सिद्ध गति में जाने वाले हुए, कोई साधक हुए और कोई नरक निगोद में जाने वाले भी हुए। अभी भगवान की वाणी को किसमें निमित्त कहोगे? बोलो। भगवान के पहले देवगति में जाते थे और देवगति से ही आते थे, समझ गया? अब भगवान की वाणी खिरी तो सिद्ध गति भी प्रारंभ हुई। ये नहीं कि सिद्ध गति प्रारंभ नहीं हुई, लेकिन सिद्ध गति के अलावा चारों गतियां प्रारंभ हो गई, यानी नरक और निगोद जाने वाले जीव भी हो गए। अभी भगवान की वाणी को किसमें निमित्त कहेंगे हम? बोलो कि भाई भगवान की वाणी तो वास्तव में मोक्ष का ही निमित्त है। तो वो शुभ भाव का निमित्त भी वास्तव में भगवान की वाणी नहीं है, क्योंकि भगवान की वाणी का उद्देश्य शुभ भाव कराना नहीं है। अशुभ भाव की बात तो बहुत दूर। मैंने राग में निमित्त होना भगवान की वाणी नहीं है, वाणी का निमित्त तो नहीं है। वो तो जीव अपनी उपादानगत योग्यता से उस वाणी को राग में निमित्त बनावे, वीतरागता में निमित्त बनावे, विरोध में निमित्त बनावे, मायाचारी का परिणाम करके मायाचारी के परिणाम में निमित्त बनावे। ऐसे लोग भी होते थे ना कि समो शरण में तो हाँ हाँ करते थे,
और बाहर जाकर के अरे क्या है फालतू की बातें करते हैं, आत्मा आत्मा लगा रखी और कोई बात ही नहीं आती। तो सब तरह के परिणाम। तो सामान्य रूप से भगवान की वाणी मोक्ष की प्राप्ति में निमित्त है, ठीक। और जीवों की अपनी उपादानगत योग्यता से वो जिस जिस प्रकार की गति में जाते हैं तो वो अपने लिए उस वाणी को वैसा निमित्त बनाते हैं। भगवान की वाणी नहीं कहती तुम नरक में जाओ, निगोद में जाओ, ये भगवान की वाणी का उद्देश्य नहीं है। और भगवान की वाणी इसलिए भी नहीं खिरी कि लोग निमित्त नरक और निगोद में जाएं। लेकिन वो कितने बड़े अभागे हैं कि जो जिनेंद्र परमात्मा की वाणी सुनकर के भी नरक और निगोद के द्वार खोलते हैं। ये भगवान की वाणी का निमित्तत्व तो नहीं है, ये उन जीवों के उपादान की ऐसी गजब की योग्यता कि जो वाणी मोक्ष में निमित्त होती है उस वाणी को उन्होंने निगोद में निमित्त बना लिया। क्यों? क्योंकि वाणी का विरोध किया। मारीची ने वाणी का विरोध किया, दुर्गति में चला गया। वहां कौन सी लिहाज होने वाली है कि नहीं, ये तो 24वां तीर्थंकर, 24वां होगा तो जब होगा तब होगा। उसके पहले अगर कोई गलत काम करेगा, जिनेंद्र परमात्मा के जिन शासन का विरोध करेगा, तो तीर्थंकरों को भी छूट नहीं है इस मार्ग में कि भविष्य काल में तीर्थंकर होने वाला, इसलिए थोड़ी तो छूट मिले इसे। 60 बार निगोद गया है भगवान महावीर का जीव, आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान नहीं हुए जब तक वो, तब तक कितनी बार निगोद गया, कितनी बार कौन कौन सी गतियों में गया, जरा पढ़े उनका वर्णन तो ख्याल में आए। तो ये तीर्थंकरों की भी लिहाज जिस दर्शन में नहीं, ये ऐसा दर्शन है। तो यहां पे कहा कि वाणी के कारण उस प्रकार नहीं हुआ, परंतु उन सब की अपनी अपनी योग्यता अनुसार हुआ। ख्याल में आ गया ना? भगवान के समय जब ऐसा हुआ तो अभी ऐसा हो, उसमें क्या नवीनता है? ऐसे भगवान, क्योंकि देखो तीर्थंकर जैसा अखंड पुण्य तो किसी का नहीं है ना। सर्वाधिक पुण्य प्रकृति की, माने सर्वाधिक पुण्य प्रकृति, सबसे बड़ी पुण्य प्रकृति अगर विश्व में है तो वो तो तीर्थंकर प्रकृति है। और जब तीर्थंकर के काल में ऐसा हो गया तो गुरुदेव कह रहे हैं अभी ऐसा हो तो उसमें क्या आश्चर्य आ गया। देखो, उपयोग पर का आलंबन नहीं लेता, ये चर्चा चल रही थी। तो उपयोग का, यहां उपयोग का कथन होता है। उपयोग चैतन्य का लक्षण अथवा चिन्ह है। चिन्ह, उपयोग किसे कहते हैं? चैतन्य अनुविधायी परिणाम का नाम उपयोग है, ठीक है। उपयोग आत्मा का अवलंबन करता है। आत्म द्रव्य भी ज्ञेय है, गुण ज्ञेय है और पर्याय भी ज्ञेय है। मैंने अपना आत्म द्रव्य, अपने गुण और अपनी पर्यायें, ये सब उस उपयोग में ज्ञेय है। और उपयोग खुद भी ज्ञेय है, मैंने उपयोग भी ज्ञेय है, मैंने ज्ञान ज्ञान को भी जानता है। आ गया? उपयोग का स्वभाव जानने देखने का है, ज्ञानोपयोग का स्वभाव जानने का और दर्शनोपयोग का स्वभाव देखने का है ना। इसको बोलते हैं चैतन्य अनुविधायी परिणाम, है ना। आत्मा को बोलते हैं चैतन्य, चेतन। देखो, आत्मा को बोलते हैं चेतन। ज्ञान दर्शन दोनों गुणों को एक नाम से बोलना हो तो उसको बोलेंगे चैतन्य। और ज्ञान दर्शन गुणों की परिणति जिसको उपयोग कह रहे हैं, तो उस उपयोग को एक नाम से बोलना है तो उसका नाम होगा चेतना। इस तरह चेतन, चैतन्य और चेतना, तो ये जो चेतना उपयोग है कि ये उस चैतन्य स्वरूप परमात्मा का परिणमन है, ये यहां पे कह रहे हैं। तो देखो, वह परगेयों का अवलंबन नहीं करता, क्योंकि परगेयों में उपयोग नहीं है। जिसमें उपयोग नहीं है उसका अवलंबन नहीं उसे। मेरा उपयोग किसमें है? मेरा उपयोग मुझ में, तो मेरे उपयोग को मेरा अवलंबन होगा। सिद्ध परमात्मा का उपयोग, उनको सिद्ध परमात्मा के उपयोग को उनकी आत्मा का अवलंबन होगा। लोकालोक उनके ज्ञान में जानने में आवे तो भी उनके उपयोग को लोकालोक का अवलंबन नहीं, और अपनी ज्ञान की स्वच्छता में पर संबंधी ज्ञेयाकार जानने में आवे तो भी अपने उपयोग को पर का अवलंबन नहीं है। क्यों नहीं है अवलंबन? क्योंकि जो जिसमें नहीं होता, एक नियम
कि जो जिसमें नहीं होता वह उसका अवलंबन वह किस प्रकार लेगा। तो मेरा उपयोग परगेय में नहीं है। सिद्ध भगवान का उपयोग लोकालोक में नहीं है। सिद्ध भगवान का उपयोग सिद्ध भगवान की आत्मा में, अपना उपयोग अपनी आत्मा में। तो जैसे सिद्ध का उपयोग पर का अवलंबन नहीं लेता, ऐसे ही अपने आत्मा का उपयोग अपने से भिन्न पर का अवलंबन नहीं लेता। सिद्ध भगवान का उपयोग उनकी आत्मा का अवलंबन लेकर के हुआ है, और हमारा उपयोग रूप परिणमन भी हमारी आत्मा के उपयोग का अवलंबन लेकर के ही हुआ है। गलती क्या हो रही है कि पर का अवलंबन उपयोग में नहीं होने पर भी, अज्ञानी के उपयोग में भी, निगोदिया के उपयोग में भी पर का अवलंबन नहीं होने पर भी जो अपने उपयोग को पर का अवलंबन मानते हैं उसका नाम मिथ्या दृष्टि है। अज्ञानी उसका नाम है। पर का, अज्ञानी का उपयोग पर का अवलंबन करता है ये नहीं है बात, बल्कि उपयोग को पर का अवलंबन मानने वाला अज्ञानी है। क्या कहा? उपयोग पर का अवलंबन करता है ऐसा नहीं। ज्ञानी हो कि अज्ञानी, किसी का उपयोग पर का अवलंबन नहीं करता। लेकिन जो अपने उपयोग को पर का अवलंबन मानते हैं उनका नाम अज्ञानी। अज्ञानी के सिंह पूछ नहीं होते। आ गया? मैंने उपयोग तो जैसा ज्ञानी का है, स्व के अवलंबन वाला उपयोग अज्ञानी को भी वैसा ही उपयोग है। मैंने उसका उपयोग भी चैतन्य का अनुसरण करके होने वाला चैतन्य अनुविधायी परिणाम है। लेकिन ज्ञानी को इस सत्य का स्वीकार है, इसलिए उसको उपयोग के साथ में आनंद का वेदन भी है, और अज्ञानी को इस बात का स्वीकार नहीं। तो उपयोग तो पर का अवलंबन लेता नहीं, और वो पर का अवलंबन माने बिना रहता नहीं। वो पर का आलंबन मानता है, और पर का आलंबन उसके उपयोग को भी नहीं होता। इसलिए उसके अनंत कष्टों का कभी अंत नहीं होता। आ गया? अब अनंत कष्टों का अंत करना हो तो उपाय क्या? कि उपयोग को पर का अवलंबन नहीं है, इस महासत्य को स्वीकार कर। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि अरे जब एक समय के परिणाम वाले, उपयोग तो परिणाम रूप है ना, पर्याय रूप है ना, वो तो उत्पाद वे रूप है ना, कि जब मेरे एक समय के उपयोग रूप परिणाम को पर का अवलंबन नहीं है, माना एक समय का उपयोग जब इतना स्वतंत्र और स्वाधीन है कि सारा विश्व उसमें जानने में आवे तो भी विश्व के एक अविभागी प्रतिच्छेद का वो अवलंबन नहीं लेता, तो उस शुद्धात्मा को पर का अवलंबन कैसे हो सकता है कि जिसके अवलंबन से प्रकट होने वाली एक समय की पर्याय को पर का अवलंबन नहीं है। आ गया? न्याय समझ में आ गया कि जिसके अवलंबन से प्रकट होने वाली एक समय की पर्याय को भी पर का अवलंबन नहीं, तो शुद्धात्मा को पर का अवलंबन कैसे हो सकता है? और इस तरह परावलंबन रहित निज शुद्धात्मा का स्वरूप जहां श्रद्धा, ज्ञान और अनुभूति में आया, वहां से धर्म का प्रारंभ शुरू हो जाता है। आगे समझ में? ये कह रहे हैं, देखो, अतः पर का अवलंबन लेवे ऐसे उपयोग का स्वभाव नहीं है। ठीक है? अब इसमें फिर प्रश्न किया किसी ने कि साहब हम तो व्रतधारी हैं, प्रतिमाधारी हैं, उपदेशक हैं, अतः हमें यह सब सुनने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। ये तीन लोग कभी नहीं सुधरेंगे, ये समझ लेना। कौन कौन से तीन लोग? कि सम्यक दर्शन के बिना जो व्रतधारी हो गए, सम्यक दर्शन के बिना प्रतिमाधारी हो गए, प्रतिमाधारी में सभी आ गए, मुनि हो गए, शुल्लक हो गए, हेलक हो गए, सब आ गए उसमें, और सम्यक दर्शन के बिना अपने आप को उपदेशक मानने लगेगा, हम तो उपदेश देने वाले हैं, हम तो पंडित हैं, हम तो प्रवचनकार हैं। समझ में आ गया ना? तो एक कभी सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि माथे चढ़ गई ना। एक तो क्षोभसम ज्ञान का, उपदेशकों को क्षोभसम ज्ञान का मद चढ़ गया, ठीक है, और इन व्रतधारियों को और प्रतिमाधारियों को आ गया व्रतों का और क्रियाओं का मद चढ़ गया।
और जहां व्रतों का मद चढ़े, क्रियाओं का मद चढ़े, बाहर के मुनिलिंग का मद चढ़े, बाहर के श्रावक लिंग का मद चढ़े, अथवा बाहर के क्षोभसम ज्ञान का मद चढ़े, मतलब सीधी सी बात कि श्रद्धा में मिथ्या श्रद्धा है, तो जब तक श्रद्धा में मिथ्या श्रद्धा है तब तक व्रत नहीं होते, तब तक प्रतिमा नहीं होती, तब तक श्रावकपना मुनिपना नहीं होता, और तब तक उपदेशकपना नहीं होता। समझ में आ गया? और ये मान के बैठ गए अपने को ऐसा, तो क्या हुआ कि वो कहते हैं कि भाई हमें तो ये सब सुनने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्यों, हम तो जानते हैं। एक बात उपदेशक कहेगा हम तो जानते हैं, और व्रतधारी कहेगा हम तो बहुत आगे बढ़ गए, तुम सुनने की बात कर रहे हो, हम तो अमल में ला रहे हैं इस बात को। अब नहीं आया समझ में? प्रश्न समझ आया कि नहीं आया? कहते देखो हमने तो व्रत ले ली, हमने तो प्रतिमा ले ली, हम तो ये बात जो सुनी है हम तो उसको अमल में ला रहे हैं। अब हमें सुनना अभी तो बहुत नीचे की स्टेज है, सुनना उनना तो है ना। तो कहते हमको आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, क्योंकि हमारी जो मान्यता है उसमें हमें भूल दिखाई नहीं देती है। आगे सुन, मैंने कितना गजब का प्रश्न है कि हमें भूल दिखाई नहीं देती उस माने, हम तो बहुत आगे बढ़े हुए हैं। तो कहते हैं कि मेरे में भूल नहीं है ऐसा मानने वाला कभी भूल रहित नहीं हो सकता। क्योंकि भैया अगर तेरे में भूल नहीं है तो तू इस संसार की 4 गति 84 लाख योनियों में जो भटक कर रहा है, तो क्या वो बिना भूल के हो रही है? भूल नहीं हो और संसार में भटकना हो, कि ये संभव है क्या बात? है ना। तो जिसने ये माना कि मेरे में भूल नहीं है, ऐसा मानने वाला कभी भूल रहित नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसकी फाइल ही बंद हो गई है। देखो एक ऐसा आता है ना कि कोई भी आदमी किसी आदमी की हत्या करे, और हत्या करने के बाद कोई बड़ा आदमी था, अच्छा प्रेशर वाला, तो मिनिस्टर का फोन गया, 3 दिन के अंदर अंदर अगर इस हत्यारे का कातिल नहीं पकड़ा गया तो तुम अपने बोरिया बिस्तर बांध लेना। अब पुलिस वाले किसे कहते हैं? कि पुलिस वाले उसे कहते हैं कि जो डंडा मार करके जिसने अपराध नहीं किया हो उससे भी अपराध कबूल करवा ले, उसका नाम पुलिस वाला। ठीक। तो उनने क्या किया, कहा वो जो असली कातिल था वो तो उनके पकड़ में आया नहीं, तो उसने एक सामान्य आदमी को पकड़ करके डंडे मार मार करके उससे कबूल करवा लिया, और उनने कह दिया कि साहब हमने पकड़ लिया है। अब हमारा प्रश्न ये, असली हत्यारा कब पकड़ा जाएगा? नहीं पकड़ा जाएगा। क्यों नहीं पकड़ा जाएगा? क्योंकि हत्या की फाइल ही बंद हो गई। इसलिए हमारे देश का कानून यह बात कहता है कि चाहे अपराधी सजा से बच जाए, लेकिन कभी भी निरपराधी को सजा नहीं होना चाहिए। तो जिसने भूल होते हुए भी, क्योंकि भूल का परिणाम तो देख रहे हैं हम, आचार्य कहते हैं कि भूल अगर नहीं होती तो इस संसार की भूल भुलैया में नहीं होते हम लोग। संसार की 4 गति में ऊपर नीचे इधर उधर धक्के नहीं खा रहे होते कि ये जो है तो भूल तो है, कहीं न कहीं गड़बड़ तो है, और फिर भी माना कि नहीं हमारे कोई भूल नहीं है। तो कहते हैं अब तू कभी भूल रहित नहीं हो सकता। मेरे में हीनता है ऐसा जो जानता है उसे हीनता दूर करके अधिक होने का प्रसंग बन सकता है। देखो जब ये बात आती है तभी स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा एक ग्रंथ है बहुत अच्छा, गुरुदेव श्री के प्रवचन भी है उस पे, उसमें एक गाथा आई है कि अरे 4 ज्ञान के धारी गणधर परमात्मा मति श्रुत अवधि और मन पर्ये 4 ज्ञान के धारी उसी भव में मोक्ष जाएंगे। अंतर मुहूर्त में द्वादशांग माने 11 अंग 14 पूर्व की रचना अंतर मुहूर्त में करने का जिनमें सामर्थ्य है कि वे भी अपने को तृणवत देखते हैं। कि क्या मतलब हुआ इसका? कि प्रभु कहां आपका केवल ज्ञान और कहां हमारे मति श्रुत अवधि और मन पर्याय ज्ञान, यानी कहां 4 ज्ञान का उगाड़। आपके केवल ज्ञान के सामने हमारे 4 ज्ञान का उगाड़
समुद्र में बूंद जितना भी नहीं है। यह आपको पता होगा कि विश्व में सबसे अधिक अविभागी प्रतिच्छेद केवल ज्ञान में होते हैं। केवल ज्ञान से बड़ा कोई नहीं है। 4 ज्ञान के धारी गणधर जब परमात्मा के सामने अपनी पामरता का स्वीकार करते हैं, द्रव्य दृष्टि से अपनी प्रभुता रंच मात्र भी हटी नहीं है, मैं स्वभाव से ही परमात्मा हूं, दृष्टि में ये बात पूरी जमी होने पर भी, दृष्टि इससे शिथिल नहीं होने पर भी, जब पर्याय का वर्तमान विकास का विचार करते हैं, कहां भगवान का अनंत सुख और कहां हमारा अल्प सुख। भाई छठे सातवें गुणस्थान में है भले ही, तो छठे सातवें गुणस्थान में तो 3 के साथ चौकड़ी का अभाव है ना, पतली धार है वो। तो कहां प्रभु का केवल ज्ञान और कहां हमारा ये सामान्य सा ज्ञान। प्रभु आपके सामने हम तृण हैं। तो क्या होता है कि अपनी कमजोरी ख्याल में आती है, ख्याल में रहती है, तो उस कमजोरी का अभाव करने के लिए निरंतर स्वभाव का अवलंबन करते हैं। और पता लगा कि सुबह भगवान मोक्ष पधारे, शाम को गौतम गणधर केवल ज्ञान लेके तैयार। ये कब हुआ कि प्रभु के केवल ज्ञान के समक्ष पर्याय अपेक्षा से मैं पामर हूं, भले ही स्वभाव से प्रभु हूं। और अपनी क्या स्थिति है? शुद्धता का अंश प्रकट नहीं हुआ। तो शुद्धता का अंश प्रकट नहीं हुआ तो क्या क्या विराजमान है? चारित्र में क्या है, श्रद्धा में क्या है? कि श्रद्धा में मिथ्या श्रद्धा, चारित्र में शुभ अशुभ भाव, वो भी मिथ्यात्व सहित है ना। और ज्ञान का उगाड़ कितना, तो आज बताओ और कल पूछो तो याद नहीं रहे। और ज्ञान भी कौन सा? कुमति कुश्रुत ज्ञान। अभी बोलो क्या करें? आया? ये ख्याल में रहे तो पूर्णता की प्राप्ति का प्रयत्न जीव करेगा। और जहां अटक गया तो वहां से गया। भाई श्री के वचनामृत में एक बोल आता है कि जीव को सुलटने का एक मार्ग है और जीव के अटकने के अनेक मार्ग हैं। अटकने के स्थान अनेक, कोई कहां और कोई कहां अटक जाता है ना। 9वें ग्रेवेक तक गया तो भी कसाई की मंदता में अटक गया। 11 अंग 9 पूर्व का उगाड़ हुआ तो ज्ञान के क्षोभ में अटक गया। अटकने की 2 ही जगह, या तो ज्ञान का क्षोभ या तो कसाई की मंदता। तो कहते हैं कि कभी भी अगर ऐसा अटकेगा तो फिर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ नहीं बन सकता। परंतु जो ऐसा जानता है उसे हीनता दूर करके अधिक होने का प्रसंग बन सकता है। परंतु हीनता ही नहीं है इस प्रकार कहता है तो हीनता दूर करने का प्रश्न ही नहीं है। हीनता माने पर्याय अपेक्षा, ये समझना, ध्यान रखना। द्रव्य की दृष्टि में द्रव्य पूरा प्रभु है, द्रव्य में हीनता हुई नहीं है, लेकिन पर्याय में हीनता है ना। तो हीनता भी पर्याय की दूर करना है, द्रव्य को पूरा नहीं करना है, द्रव्य को प्रभु नहीं करना है। द्रव्य तो प्रभु स्वभाव से ही है, पर्याय की हीनता की बात है। संसारी जीवों को जब तक वीतरागता न हो तब तक भूल होती है। सीधी सी बात कि भूल नहीं हो। गुरुदेव तो एक लाइन बोलते थे केवल कि भूल नहीं हो तो आनंद का प्रकट वेदन चाहिए। तुझे आनंद का वेदन है क्या? सुख का वेदन है क्या? कि यदि सुख का वेदन नहीं है तो भूल है। भूल ना हो तो आनंद का वेदन चाहिए, ये कह रहे हैं। देखो, भूल स्वयं में है इस प्रकार स्वीकार करे तो भूल दूर कर सकता है। परंतु मुझ में भूल ही नहीं है, मैं तो भूल रहित हूं। पर्याय की बात है, वो द्रव्य की बात नहीं, ध्यान रखना। द्रव्य तो भूल रहित ही है। इस प्रकार बाह्य क्रिया कांड के अभिमान से माने तो भूल रहित होने का प्रसंग ही नहीं बनता है। एक बात और आज बताता हूं आपको। देखो, मुक्ति के मार्ग में सबसे पहला चरण सम्यक दर्शन का है।
ये तो पक्का सबको निर्विवाद है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। मानने वाले भी बोलते हैं, नहीं मानने वाले भी बोलते हैं, बराबर। उसके बाद वो कहते हैं कि सम्यक दर्शन के उपरांत जितनी जितनी वीतरागता बढ़ती है तद अनुसार बाह्य की प्रवृत्ति होती है। श्रावक दशा में श्रावक दशा के योग्य, मुनि दशा में मुनि दशा के योग्य, वो सब होता है। अब किसी जीव को सम्यक दर्शन तो है नहीं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का प्रयत्न भी नहीं है, तत्व निर्णय का पुरुषार्थ नहीं है, और उसने व्रत नियम आदि ले लिए, तो बुरा किया कि भला किया? हाँ? नहीं होंगे तो बुरा किया उसने ले लिए तो। मान्यता है, मैं भी पूछ रहा हूं ना, इसीलिए तो पूछ रहा हूं आपसे, मान्यता है। क्या किया उसने, बुरा किया या भला किया? बोलो। ये प्रश्न, ये इसका उत्तर अच्छों से नहीं बनेगा। उनने ये कहा, गुरुदेव श्री उत्तर दे सकते हैं इसका, उनने कहा कि उसने अपने को व्रत लेकर के व्रतधारी मान लिया ना, समय दर्शन है नहीं, और बाहर के व्रत लेकर के व्रतधारी मान लिया। उनने कहा मिथ्यात्व की पुष्टि की है। देखो, सदाचार में जीवन का निषेध नहीं है, ये ध्यान सुनना, लेकिन सदाचार में जीवन व्रताचरण रूप नहीं हो सकता। वो तो मेरी पहली प्रतिमा है, मेरी दूसरी प्रतिमा है, कहां से आई तेरी प्रतिमा, ये बता पहले तो। 5वें गुणस्थान के पहले तेरे को प्रतिमा आई कहां से? और अपने को प्रतिमाधारी मानता है, मिथ्यात्व की पुष्टि करता है। क्यों? क्योंकि जो दशा नहीं है उस दशा रूप अपने को मानना मिथ्यात्व की पुष्टि करता है। मुनि बना ले लिया बाहर में, अंदर में समय दर्शन है नहीं, अपने को मुनि मानता है, मनवाता है, मानने वाले की अनुमोदना करता है, नहीं मानने वाले को गाली देता है, कहते मिथ्यात्व की पुष्टि कर रहा है, बुरा किया तूने अपनी आत्मा का। सम्य दृष्टि भी मुनि हो सकते हैं चौथे गुणस्थान में, ध्यान से सुनना भी, क्योंकि मुनि दशा बाहर की जब अंगीकार करेंगे तब गुणस्थान चौथा होगा। फिर ध्यान में बैठेंगे ना जब, उस समय 7वां गुणस्थान आता है। ये नहीं कि पहले 7वां आवे फिर मुनि दशा लेते, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो उन्होंने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद उनका गुणस्थान नहीं बढ़ा, बाहर के मुनि व्रत में रहते हुए भी अपने को मुनि मानते नहीं है। चरणान योग के अनुसार जो विधि विधान होते हैं वो होते हैं, लेकिन यदि कोई उनसे पूछे कि आपका गुणस्थान कौन सा है, तो बिना छिपाए उत्तर देंगे कि मेरा गुणस्थान चौथा है, मेरा गुणस्थान 5वां है। मतलब बाहर में संयम का वेश है और अंदर में असंयम है। चौथा गुणस्थान असंयम। और अज्ञानी क्या मानता है? अज्ञानी के सम्य दर्शन का ठिकाना नहीं, और तुम हमें श्रावक नहीं मानते, तुम हमें प्रतिमाधारी नहीं मानते, तुम हमें मुनि नहीं मानते। भाई हो तब तो माने तुम्हें। आगे समझ, उसने अपनी आत्मा का अहित किया, सच में मिथ्यात्व पुष्ट किया है। ये बात कौन पचाएगा? आगे अर्थात उसका संसार दूर नहीं होता, क्योंकि अभी अब उसने मान लिया ना, मैं तो आगे बढ़ गया, अब वो सीखने के योग्य भी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? कि बाहर में समझ लो उसको श्रावक पना मान रखा है, उसने प्रतिमा ले रखी, 10 प्रतिमा, 11 प्रतिमा, 8 प्रतिमा जो भी ले रखी है ना। अब मान लो उसको सुनाने वाला कोई सम्य दृष्टि मिले और वो घर गृहस्थी वाला हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। सम्य दृष्टि घर गृहस्थी वाला, ये सोचो जरा। ये तो गुरुदेव मिले जो ब्रह्मचारी थे सम्य दर्शन में भी, नहीं तो सम्य दृष्टि क्या क्या हो सकते हैं। अब वो उनको सुनाने वाला मिले तो अच्छा तेरे से सुनेंगे हम तो व्रती हैं, तू तो अव्रती है। मर गया, वो गया काम से। आ गया। यही तो समस्या आ रही है अभी। हम कैसे सुने? इन कपड़े वालों से कैसे सुने हम? मत सुन। देखो, अतः जीव को स्वयं की भूल कहां है उसे जानकर, उसे स्वीकार करके, उसे दूर करने का प्रयत्न क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए।
भूल कहां है पहले यह नक्की करो, और भूल को जानो। बहुत से लोग जान तो लेते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते, कि स्वीकार करेंगे तो हमारी नाक कटेगी। अभी तक तो हम इतने बड़े माने जाते थे। अरे अभी तो नाक कटेगी लग रहा है तुझे, बाद में नाक ही नहीं मिलेगी। एक इंद्री हो जाएगा तो नाक कहां मिलेगी। तो उसे जानकर, उसे स्वीकार करके ये मेरी गलती है। अरे साधक भी जब तक समय दृष्टि है, धर्मात्मा है, अरे मुनिराज हैं, भावलिंगी संत हैं, उनको भी जितना राग परिणाम आता है अपनी निंदा और गर्हा करते हैं। हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, सादी अनंत का आनंद लइए, पतली धार न भावे। आता कि नहीं आता भजन में कि पतली धार किसे का? तीन कसाई चौकड़ी के अभाव की शुद्धि में जो प्रचुर स्व संवेदन मुनिराज को होता है, मुनिराज कहते हैं ये पतली धार हमें नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण आनंद। और वो पूर्ण आनंद भी कैसा? सादी अनंत काल का। जब मुनिराज जिनके राग का जीवन लंबा नहीं है, जिन्होंने राग के अभाव की, तीन कसाय चौकड़ी के अभाव की परिणति प्रकट की, अरे जब वे भावलिंगी संत भी राग को अपना दोष मानते हैं, तो जो राग को उपादेय मान करके बैठा हो उसे क्या स्वीकार करना पड़ेगा, ये जरा विचार कर लेना, है ना। तो उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। आ गया? बस ये हो गया। यहां उपयोग का लक्षण जानना देखना है, और वह लक्षण लक्ष्य का अर्थात आत्मा का ज्ञान कराता है, ऐसा कहा, है ना। अब इसके बाद की जो चर्चा है ये आगे आएगा कि आत्मा का उपयोग अनादि से पर की ओर है, परंतु वह सुधरेगा कब? शुभ राग के अवलंबन अथवा देवशास्त्र गुरु के अवलंबन से सुधरेगा अथवा नहीं, ये प्रश्न आगे है। इसकी चर्चा आगामी स्वाध्यायों में अपन करेंगे।